हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम बीजगणित के सूत्रों पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि हमारे बेसिक प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई बराबर 9 और एक्स वाई बराबर 20 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान याद कीजिए। यानी कि हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर 9, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान हमें 9 दिया है और एक्स वाई बराबर क्या दिया है हमें 20। यही हमें दो चीजें दिया गया है और हमें निकालना है मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि घात दो के रूप में हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें इस समीकरण का वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ से इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं वर्ग करने पर। तो यहाँ से हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 9 का वर्ग। एक्स प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 9 का वर्ग। तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हमारा ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 9 9 81। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान चाहिए। तो हम इसको एक तरफ करेंगे और 2xy हमें इसका मान नहीं चाहिए, हमें xy का मान दिया है। तो हमें इसको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81 माइनस 2xy, 81 माइनस 2xy। और हमें xy का मान दिया है 20, xy का मान दिया है हमें 20। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81 माइनस 2 गुणित एक्स वाई की जगह पे रख देंगे 20। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 81 माइनस 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो यहाँ से हम 81 में से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 41, क्या आ जाएगा हमारा 41। तो यही हमारा मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41। यही हमारा मान निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना था। यही हो जाएगा हमारा आंसर 41। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारा दिया है, यदि a माइनस 1/a इक्वल टू 7 हो तो a प्लस 1/a का मान निकालना है हमें। यानी कि a माइनस 1/a का मान दिया है 7 और a प्लस 1/a का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं हल। फिर यहाँ से a माइनस 1/a बराबर 7 दिया गया है। तो इसको हमें वर्ग करके, इस समीकरण को हमें वर्ग करके हमें a प्लस 1/a का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं वर्ग करने पर। तो यहाँ से हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर a माइनस 1/a यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणित a गुणित 1/a बराबर 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा हमारा 49, 7 सत्ते 49। तो यहाँ से हमें a से a कैंसिल हो जाएगा, अंश और हर के रूप में है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बराबर 49। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें a प्लस 1/a के होल स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्लस 2 इस तरफ जोड़ देंगे और प्लस 2 इस तरफ जोड़ देंगे, यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में हम प्लस 2 जोड़ देंगे ताकि हमें a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का सूत्र बन सके। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 पहले से ही है तो यहाँ से ये हो जाएगा बराबर 49 प्लस 2। तो यहाँ से हम प्लस 2 यहाँ जोड़ दिए, प्लस 2 यहाँ जोड़ दिए ताकि मान में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इतना ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2। ये किसका फार्मूला बन गया? ए बन गया फार्मूला a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। और यहाँ से हम -2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 49 प्लस 2, ये -2 इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा +2, यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 49 दू 51, 51 दू 53, यहाँ से 53 आ गया। और हमें यहाँ से a प्लस 1/a का ही मान चाहिए, तो हमें यहाँ लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ से हम वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a प्लस 1/a बराबर अंडर रूट में 53, यानी कि हमारा यही मान आ जाएगा a प्लस 1/a बराबर करणी में अंडर रूट में 53, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, यदि y माइनस 1/y इक्वल टू 3 हो तो y³ माइनस 1/y³ का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें दिया गया है कि y माइनस 1/y बराबर 3 हो तो y³ माइनस 1/y³ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं क्यूब के रूप में है, घाते 3 के रूप में है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का घन करें, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी कि क्यूब करने पर, तो यहाँ से हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1/y का होल क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब। तो यहाँ से हमें a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस b। तो यहाँ से हम लिख देंगे y³ माइनस 1/y³ माइनस 3a के जगह पे y है और b की जगह पे 1/y और ब्रैकेट में y माइनस 1/y बराबर 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिके 27, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 27। तो यहाँ से हो जाएगा y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y³ माइनस 1/y³ बराबर 27 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस है तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और y माइनस 1/y और यहाँ से हम देख रहे हैं कि y माइनस 1/y का हमें मान दिया गया है 3, तो यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 27 प्लस 3 गुणित्ते 3, यानी कि 3 y माइनस 1/y का मान हमें 3 दिया गया है तो 3 रख लिए और 3 पहले से ही था तो 3 गुणित्ते 3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 27 प्लस 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, तो हमारा 27 और प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 36, यानी कि यही हमारा मान आ जाएगा y³ माइनस 1/y³ का जो मान होगा हमारा यही हो जाएगा 36, यही आंसर है। और नेक्स्ट है हमारा, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया गया है और तथा एक्स वाई बराबर 12, यानी कि x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है तथा एक्स वाई बराबर 12 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई का तो मान दिया गया है और यहाँ से x माइनस वाई का अगर हम मान निकाल लें तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम निकाल सकेंगे। तो यहाँ से हमें x माइनस वाई का पहले मान निकालना पड़ेगा, x माइनस वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेते हैं प्रश्न को हल लिख लेते हैं, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, हमें x माइनस वाई के मान निकालना है, तो यहाँ से वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 7 का होल वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई
बराबर 7 सते 49, 7 सते 49। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2xy प्लस 2xy, हमें यहाँ से मान निकालना है x माइनस वाई का, x माइनस वाई का। तो हम क्या करें, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 2xy प्लस 2xy जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करें, माइनस 2xy कर दें और प्लस 2xy कर दें और प्लस एक हमारा ये 2xy पहले से ही है, 2xy पहले से ही है, यानी कि हम इसको और इसको माइनस 2xy प्लस 2xy ऐड कर दीजिए, ताकि यहाँ पे माइनस 2xy है प्लस 2xy है तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 2xy हमारा ये पहले से ही था। हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें x माइनस वाई का मान चाहिए, यहाँ पे हमें x माइनस वाई का मान चाहिए, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस 2xy क्या हो जाएगा 4xy बराबर 49। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49 माइनस 4xy, यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो 4xy का हमें मान दिया गया है 12, xy का मान दिया गया है हमें 12। तो यहाँ से हो जाएगा 49 माइनस 12 चौके 48, तो यहाँ से हो जाएगा 49 माइनस 48 बराबर 1, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। अब हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान दिया गया है हमें, एक्स प्लस वाई का मान हमें प्रश्न में ही दिया गया था, तो यहाँ से 7 है 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 गुणित एक्स माइनस वाई का मान निकाले हैं हम लोग 1, तो यहाँ से 1 यानी कि 7 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमें, यदि x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4, यानी कि x माइनस 1 अपान एक्स का मान हमें 4 दिया गया है, तो x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें दिया है x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4, यानी कि हमें ये दिया गया है। तो यहाँ से हमें x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान निकालना है, तो यहाँ से हमें वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ से हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणित एक्स इंटू 1 अपान एक्स, यानी कि माइनस 2ab होता है, तो a की जगह पे x और b की जगह पे 1 अपान एक्स बराबर 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 16 प्लस 2, यानी कि हमारा यहाँ से मान प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 16 2 18। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें मान निकालना है एक्स पावर 4, यानी कि 4 घात कितना होना चाहिए हमारा 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें अभी घात 2 ही आया, तो हमें यहाँ से पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से हमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 18 का वर्ग। तो यहाँ से हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x के पावर 4, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर
18 का वर्ग होता है हमारा 324। 18 का वर्ग होता है हमारा 324। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का वर्ग होगा, तो वर्ग है तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस 2 बराबर 324। तो यहाँ से हम प्लस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस 2 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 324 माइनस 2 बराबर 324 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 322। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान आ जाएगा हमारा 322। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।